दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 4 फरवरी 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला लिया है। तो BCCI ने कहा है कि रणजी ट्रॉफी को इस वर्ष नहीं कराया जाएगा, चूंकि समय नहीं बचा है। ठीक है, अगर रणजी ट्रॉफी को कराएंगे तो अन्य ट्रॉफी लेट हो जाएंगी, इसीलिए इस वर्ष निर्णय लिया गया है कि रणजी ट्रॉफी को नहीं कराया जाएगा। तो रणजी ट्रॉफी पहली बार कब कराई गई थी, याद रखना है आपको, 4 नवंबर 1934 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, और अब पहली बार 87 वर्ष में ऐसा निर्णय हुआ है कि इसको नहीं कराया जाएगा इस वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस भारतीय शहर में स्थापित किया गया है। तो पहला आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र यह भारत का पहला है, इसे चेन्नई में यानी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ठीक है, आप जानते हैं इसका उद्देश्य क्या होगा, आर्द्रभूमि का संरक्षण करना और उसके प्रबंधन के लिए क्या क्या रिसर्च की जाए और कैसे रिसर्च को मजबूत किया जाए, यह इस केंद्र का उद्देश्य है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव किस देश में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव यह एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संगठन है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भारत में। भारत में कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। चर्चा में क्यों है ये, तो आप जानते हैं हाल में ही जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो जो फ्रीलांस पत्रकारिता करते हैं, ठीक है, जिनके पास कोई आई कार्ड नहीं होता है, कोई लाइसेंस नहीं होता है, वो एक तो होती है लाइसेंस्ड पत्रकारिता, होती है एक फ्रीलांस पत्रकारिता होती है, जैसे आप यूट्यूब में देखते हैं उस तरह की पत्रकारिता। तो उन पत्रकारों पर आप देख रहे थे लगातार राजद्रोह के मामले लगाए जा रहे थे, देशद्रोह के मामले लगाए जा रहे थे। अभी आपने मनदीप पुनिया का नाम तो सुन ही रखा होगा, उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। तो इन सब मामलों में जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है, उन्होंने भारत से कहा कि जो पत्रकारों के खिलाफ ये राजद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं और देशद्रोह के मामले लगाए जा रहे हैं, इन सबको वापस लिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक बयान जारी किया है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने, इसीलिए चर्चा में आया। और आपको याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। इसका हेडक्वार्टर भारत में है। भारत में कहाँ, न्यू दिल्ली में। क्लियर हो गया। साथ में इस चीज़ पर और फोकस करिए, सुबह GS टेस्ट सीरीज़ आती है, आप में से बहुत कम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे फॉलो करिए। आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, अभी फ़िलहाल में तो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। उसमें हम आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत और जापान के साथ एक रणनीतिक बंदरगाह टर्मिनल विकसित करने के समझौते से हटने का फैसला लिया है। तो श्रीलंका ने रणनीतिक बंदरगाह टर्मिनल को विकसित करने के समझौते से हटने का निर्णय लिया है। कोलंबो बंदरगाह को विकसित करने के लिए 3 देशों के बीच में समझौता हुआ था, भारत, जापान और श्रीलंका के बीच, जिसमें श्रीलंका अब पीछे हटने की बात कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 ये कब मनाया जाता है। 2021 की आपको थीम भी बतानी है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। ठीक है, 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था और उसी समय निर्णय लिया गया था कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इस वर्ष की थीम याद रखना है, वेटलैंड एंड वाटर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेटलैंड्स एंड वाटर। अगला प्रश्न है, सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार NHAI कि किस ठेकेदार ने 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी कंक्रीट सड़क निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो पहली बात तो आप लंबाई याद रखेंगे। ठीक है, समय काल 1 दिन है, 1 दिन में उसने 2580 मीटर लंबी कंक्रीट सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उस ठेकेदार का नाम क्या है या उस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप का नाम क्या है, पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, लंबाई जरूर याद रखिएगा, 2580 मीटर है, किलोमीटर मत समझ लीजिएगा। आपको लग रहा होगा 2.58 किलोमीटर कोई ज़्यादा लंबाई नहीं है, लेकिन ये 4 लेन हाईवे था। ठीक है, इसीलिए इसका 4 गुणा कर लीजिए, उतना 24 घंटे में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है। तो हाल में ही लोकतंत्र सूचकांक
2020 जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ठीक है, इस वर्ष भारत की रैंक है 53। पिछली वर्ष कितनी थी? 51 रैंक थी और 2 अंक भारत फिसल गया है। पहले रैंक पर कौन है? शीर्ष पर है इसमें नॉर्वे। और पाकिस्तान की रैंक की अगर हम बात करें तो उसे 105वां स्थान मिला है। क्लियर हो गया? साथ में आपको याद होगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल में ही कुछ दिन पहले एक और सूचकांक जारी किया था जिसके बारे में हमने बात की थी, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक 10वीं थी, तो उसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनावों में किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? दोबारा कार्यकाल के लिए कौन चुने गए हैं? अजय सिंह। किसके लिए? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में। जय शाह किसके लिए चुने गए थे? एशियाई क्रिकेट काउंसिल के। ठीक है, जय शाह चुने गए थे, तो दोनों नाम याद रखना है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष हो गए हैं अजय सिंह, जय शाह हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में कितने नए लघु वन उपजों को शामिल करने का निर्णय किया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। तो हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 14 लघु वन उपजों को लाया गया है। लघु वन उपज में क्या आते हैं? जैसे बैम्बू सूट्स हो गए, ठीक है, और साथ में आपके मशरूम हो गया, और अन्य तरह की मलकान गज की जो बीज होते हैं वो सब हो गए, तो वो सब आते हैं लघु वन उपज के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि आपके कमेंट को पिन किया जा सके, और जो भी सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पिछले प्रश्नों का सबसे पहले उत्तर दिया था सुधीर कटियार जी ने, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। पहला प्रश्न है, भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपके विकल्प हैं बजट ऐप, इंडिया बजट ऐप 2021, आम बजट 2021 या केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। आप जानते हैं इस बार का जो आम बजट था उसे पेपरलेस यानी सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? अमृतसर, श्रीनगर, लेह या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो जहाँ पर विशेष यूनिवर्सिटी नहीं थी वहीं पर बनाई जाएगी। अब आप आराम से उत्तर बता पाएंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? आपको बताना है। आपके विकल्प हैं 62,480, 64,180 करोड़ रुपए, 68,180 करोड़ रुपए या 64,265 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हैं। अब पिछले प्रश्नों को देख लेते हैं जिनका जवाब सुधीर कटियार जी ने दिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा किसी ना किसी परीक्षा में। ठीक है, याद रखना है। भारतीय मूल की महिला हो पुरुष हो, अगर उनको बाहर विदेश में कोई भी पद प्राप्त होता है तो वो जो भारत में होने वाले एग्जाम है वो अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो नासा में कार्यकारी प्रमुख किसको बनाया गया है? भाव्या लाल को। अगला प्रश्न था, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना दुनिया में कहाँ स्थित है? आपको बताना है यह कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल में। चर्चा में क्यों है? हाल ही में यहाँ के जो गवर्नमेंट थी, नेपाल गवर्नमेंट थी, उसने कहा कि जो आपका सतलुज जल विद्युत निगम है उसे अवार्ड किया जाएगा, उसे सम्मानित किया जाएगा। सतलुज जल विद्युत निगम को क्यों सम्मानित किया जाएगा? क्योंकि इसी को ठेका मिला है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को विकसित करने का। इसकी जो क्षमता है वह कितनी मेगावाट की है? 679 मेगावाट, 679 मेगावाट। क्लियर हो गया? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। साथ में उसमें डेली बेसिस पे जो क्विज कराई जाती है उसे फॉरवर्ड कर अन्य मित्रों को भी जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।